either now or never. Because if these rapist Muslims take over, they will not only rape your women, they will behead your sons, just like they did on October 7th in Israel. अमेरिका और यूरोप से इस्लाम को जड़ से ख़त्म कर देंगे। भरे मंच से ये कहने वाली, सामूहिक रूप से कुरान को जलाने वाली अमेरिकी नेता वैलेंटिना गोमेज जब लंदन में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में पहुंची तो मुसलमानों को सामूहिक रूप से बलात्कारी कहा। उनका ये भाषण दुनिया के अखबारों और टीवी की सुर्खियां बन गया। While your country is being raped into submission. The biggest protest in British history. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव चौधरी। ब्रिटेन के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हाल ही में लंदन की सड़कों पर तो ये मानो पूरे का पूरा हुजूम उतर आया। लाखों लोग थे। इस प्रोटेस्ट को यूनाइटेड द किंगडम नाम दिया गया। एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्सन मुसलमानों के खिलाफ इस सबसे बड़े लंदन के प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। इस प्रदर्शन में सबसे बड़ी बात यह रही कि टेस्ला के मालिक इलन मस्क वीडियो के जरिए शामिल हुए और मस्क ने कहा कि हिंसा तुम्हारे पास आ रही है, या तो लड़ो या फिर मरो। मस्क ने ब्रिटेन में संसद भंग करने की मांग की और कहा कि ये सरकार हमें बदलनी होगी। इस प्रदर्शन में अमेरिकी रिपब्लिकन नेता वैलेंटिना गोमेज भी पहुंची और गोमेज ने मुसलमानों को अमेरिका और यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें वापस मुस्लिम देशों में भेज दो। वैलेंटिना गोमेज वो नेता है जो कुरान जलाने को लेकर विवादों में रही थी, जिसका वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर डाला था। गोमेज ने मुसलमानों को रेपिस्ट बताते हुए लोगों से उठ खड़े होने की अपील की और कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समय है। आगे कहा कि अगर ये रेपिस्ट मुसलमान ब्रिटेन पर कब्जा कर गए तो केवल आपकी महिलाओं और बेटियों के साथ रेप ही नहीं करेंगे, बल्कि वे आपके बेटों के सिर भी कलम कर देंगे, जैसे उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में किया था। फिर आगे उन्होंने कहा कि इन बलात्कारी मुसलमानों को, गंदे और गलीच लोगों को वापस उनके शरीयत वाले देशों में भेजें। दरअसल ब्रिटेन में आज जो हो रहा है, इसका आरंभ आज से 24 साल पहले वामपंथियों के एक झुंड तथा पाकिस्तान के मौलाना अंजुम और ओमर खान ने 20 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। तब इन दोनों ने एक भविष्यवाणी की थी और कहा था कि हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है, उसके ऊपर इस्लाम का झंडा फहराता देखना चाहते हैं, क्योंकि शरिया लागू कराने के लिए मुसलमान उठ खड़े हो रहे हैं। लोकतांत्रिक संविधान अल्लाह की इच्छा का अपमान है। जब उनसे पूछा गया कि इस अपमान का समाधान क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक ही समाधान है कि पूरी दुनिया के लिए शरीयत कानून लागू करे और पूरी दुनिया इस्लामिक राज बने। आज जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार विश्व में ईसाइयों की संख्या करीब 2 अरब 64 करोड़ है, जबकि इस्लाम के मानने वालों की संख्या 2 अरब है। यानी अभी कुछ फासला है। तो उस फासले को समाप्त करने के लिए इस्लामिक एजेंडे हैं, जैसे उदार दुनिया के लोगों को आतंक के जरिए अधिक से अधिक जनहानि की जाए। दूसरा, अपनी प्रजनन को अल्लाह की देन कहकर दिन पर दिन बढ़ाया जाए। तीसरा, जिहाद और लव जिहाद अधिक से अधिक किया जाए। ब्रेन वॉश या फिर लोगों को डराकर अपनी संख्या बढ़ाई जाए। तो ये फासला ज़्यादा दूर नहीं होगा। इस खेल में आगे आगे इस्लाम होगा और उसे पीछे से वामपंथ होगा, जो इस खेल को सहारा देगा। लंदन में भी हुए प्रोटेस्ट में वामपंथी गुट मुसलमानों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला कर रहे थे। थोड़े समय पहले जर्मनी के नीस शहर में एक हमला हुआ था। हमले के बाद अमेरिकी ब्लॉगर पामेला गेलर ने अपने विश्लेषण से दुनिया को आगाह करते हुए एक सनसनीखेज ब्लॉग लिखा था। पामेला ने लिखा था कि लोग चाहे ना चाहे जर्मनी और ब्रिटेन पर इस्लाम का कब्जा हो जाएगा, और ये कब्जा युद्ध के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि सच्चाई ये है कि जर्मन लोग बच्चे पैदा नहीं करते और एक मुसलमान के 7 से 8 बच्चे होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी बेटियां दाढ़ी वाले मुसलमानों से निकाह करेगी और हिजाब भी पहनेगी और उनके बच्चे भी दाढ़ियाँ रखेंगे। मुसलमान 4-4 शादी करेंगे, 27 बच्चे पैदा करेंगे, और जर्मन लोगों के पास क्या होगा? 1 बच्चा और 1 पालतू कुत्ता। सावधान रहिए, इस्लाम आ रहा है और आपकी बेटियां हिजाब पहनेगी। यूरोप भर में आने वाले मुस्लिम बहुमत का ये संकेत है। पामेला ने आगे लिखा था कि बेल्जियम के बंदरगाह शहर एंटवर्प में मुसलमानों के लगभग 50% मदरसे खुल चुके हैं।
ब्रुसेल्स की 1/4 जनसंख्या मुस्लिम मूल की हो चुकी है। शायद अब दुनिया इंतजार में है कि कौन सा यूरोपीय देश इस्लामिक कानून शरीयत में सबसे पहले आएगा, या फिर यूरोप में पहले मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण किस इस्लामिक शब्द के आधार पर होगा। पामेला के इस विश्लेषण के बाद वामपंथी सेक्युलर ढोंगी सामने आए और पामेला को सांप्रदायिक दक्षिणपंथी कहकर उनकी बात अनसुनी कर दी और एक नया ढोंग शुरू कर दिया कि यूरोप में मुसलमान खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, मुसलमान डरे हुए हैं। और इस ढोंग के बाद अचानक फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, ब्रिटेन समेत एक के बाद एक कई यूरोपीय देशों में आतंकवादी हमले हुए थे। 2012 से 2016 के बीच स्पेन में 178 जिहादियों को पकड़ा गया था। जब ये जिहादी पकड़े गए तो तुरंत एक वामपंथी पत्रकार इग्नासियो सैम्ब्रेरो ने एक किताब लिखी, द स्पेन ऑफ अल्लाह, जिसमें लिखा कि काटालोनिया की सरकार मुसलमान प्रवासियों को समाज के साथ मेल जोल बढ़ाने और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत कम काम करती है। इस कारण बार्सिलोना में आतंकवादी बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ कोई बड़ी मस्जिद नहीं है तो उनको ज्ञान भी नहीं मिल पाता, इस कारण भी मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं। यानी लेखक ने आतंक का कारण बताया मस्जिदों की संख्या का कम होना। लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक में तो मस्जिदों की कोई कमी नहीं है, फिर वहाँ क्यों आतंकवाद बढ़ता है। असल में ये एक नीति है। जिस दिन भारत में ये कहा गया था कि मुसलमान डरे हुए हैं, उसी दिन यूरोप वाली नीति को भारत में लागू कर दिया था। इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे जिहाद को सहानुभूति मिल जाती है और वामपंथी लोगों को ये समझाने में लग जाते हैं कि आप सब लोग कट्टरपंथी हो, पागल हो, ये सब जिहाद नहीं है बल्कि डर के कारण मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। अगर आज यूरोप के धार्मिक आंकड़ों से नए धार्मिक समीकरण पर नज़र डालें तो नई शरणार्थी नीति लागू होने के बाद फ्रांस में इस्लाम को मानने वालों की संख्या 20% बढ़ी, जर्मनी में 14%, ब्रिटेन में 18%, स्वीडन में 20%, नीदरलैंड में 10%, बेल्जियम में 15% से अधिक आंकी गई। यूरोप के दक्षिणपंथी लोग अपने राजनेताओं को कोस रहे हैं। उन्हें शिकायत है कि यूरोप के देशों में मध्य पूर्व से न केवल लाखों मुस्लिम शरणार्थी आ रहे हैं बल्कि यूरोपीय देशों में धड़ल्ले से बन रही मस्जिदों के लिए धन संसाधन और इमाम भी मुस्लिम देशों से आ रहे हैं। ये मस्जिदें धर्म पालन का स्थान नहीं है, अन्य धर्मों के प्रति दुर्भावना के प्रचार का अड्डा बनती जा रही है। ये धर्म निरपेक्षता, उदारता या टॉलरेंस नहीं है बल्कि यूरोप अपनी सभ्यता और संस्कृति की आत्महत्या कर रहा है। जब ऐसा होगा तो वेटिकन का भव्य चर्च पुरानी सभ्यता का अवशेष बनकर रह जाएगा। ये भी हो सकता है कि अरबी मानसिकता उसे मस्जिद में परिवर्तित ना कर दे या फिर तालिबान जैसा प्रशासन उसे उड़ा ना दे। हो सकता है इटली, फ्रांसीसी, ब्रिटेन व अन्य राष्ट्रीय संस्कृतियों का पतन हो जाए और उनका स्थान इस्लामिक पहचान ले ले। यह कोई चुटकुला नहीं है, न भय खड़ा कर देने वाला भाषण, बल्कि ये एक विश्लेषण है या कोई कयास है जो आज यूरोप के चिंतक अपने भविष्य के लिए लगा रहे हैं। उनका मानना है कि जब ऐसा होगा यूरोपीय लोग अपने समुद्री तट पर खड़े होकर अमेरिकी युद्धपोतों से मदद की भीख मांग रहे होंगे और इसका पहला शिकार ब्रिटेन बन चुका है। अगर आज ब्रिटेन के नेता या जनता नहीं जागी तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर इस्लाम का झंडा फहराने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।